हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज की मार्केट बहुत अच्छी रही होगी। जैसे कि कल की क्लोजिंग हमें 17,100 के ऊपर मिली थी। यस, कंफर्म था कि यस हमें एक और अप मूव देखने को ज़रूर मिलेगा, और वही चीज़ आज हमें 17,150 के लेवल से देखने को मिली। जो आज का जो हाई बना है वो 17,220 के आसपास बना है, और कहीं ना कहीं यस वहाँ पे अच्छी खासी हैवी कॉल राइटिंग हुई थी। उसकी वजह से एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरफ बन के सामने आ रहा था 17,200 का लेवल, और कहीं ना कहीं वहीं से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मुझे मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैंने अपने क्लाइंट्स को सेल करने के लिए ही बोला था कि यस आप यहाँ पे सेल करके चलो। फर्स्ट टाइम में कोई भी हाई ब्रेक नहीं होता है, जैसा कि सबको पता है, और वैसे भी उसके बाद कोई सेकंड अटेम्प्ट लगा ही नहीं। ठीक है, और फिर जो लो लगा वो कहीं ना कहीं 17,080 का लगा, और उसके बाद आपको ही पता है कि फर्स्ट टाइम में कोई भी लो भी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो यस रिकवरी भी हमें इस करंट लेवल से देखने को मिली, और यस 17,150 से फिर से दोबारा हमें करेक्शन ही देखने को मिला। तो यस सेकंड हाफ में भी हमें एक खूबसूरत ट्रेड देखने को मिली। ऊपरी लेवल से जो दबाव था वो इंटैक्ट रहा, और कहीं ना कहीं रिलायंस भी एक कमजोरी दिखा रहा था, और रिलायंस के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा था 2270 का, वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से निफ्टी में ये गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखी। तो यस जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है वो 17,050 के ऊपर ही देखने को मिली है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? तो फिलहाल अगर मैं कल के मूवमेंट्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से कल को 17,100 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम आने वाला है, और यहीं पे ट्रेंड लाइन भी है। अगर यह 17,100 के ऊपर निकल जाती है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है, एक अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए कहीं ना कहीं 17,150 का होगा, और सेकंड टारगेट जो मेरा लास्ट टारगेट होगा वो 17,200 का होगा। अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होने की वजह से 17,100 से करेक्ट भी हो सकती है दोबारा। ठीक है, तो यस आपको ध्यान देना है 17,050 के लेवल को। अगर 17,050 का लेवल अगर टूट जाता है कल के दिन, तो कहीं ना कहीं जो डाउन मूव है आपको 17,000 तक लेके जा सकता है। हालांकि कल जो मैं एक्सपायरी रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 17,200 से लेकर के 17,000 की ही रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं 17,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम आने वाला है। जिस भी तरफ ब्रेक होगा उस तरफ अप मूव या डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं 17,000 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं डाउन मूव लग सकता है, जो कि आपको बता दिया है 17,000 तक का हो सकता है। ठीक है, तो 17,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस, 17,000 एक मजबूत सपोर्ट, और 17,200 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम आने वाला है। तो सपोर्ट 17,000, रेजिस्टेंस 17,200, और 17,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम आएगा। ठीक है गाइस, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। अगर 17,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती हुई दिखती है, उसके ऊपर सस्टेन होती हुई दिखती है, तो कहीं ना कहीं इसको आप कॉल के थ्रू प्ले कर सकते हो। अदरवाइज 17,100 के नीचे अगर बनी रहती है तो कहीं ना कहीं जो डाउन साइड मूवमेंट है ये कंटिन्यू रह सकता है, और कहीं ना कहीं हम 17,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो अप मूव डाउन मूव की मैंने दोनों की बात कर ली है कि क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से हमें दबाव देखने को मिला। यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को दोनों तरफ कमाने का मौका मिला है। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बोला था कि 36,500 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम आएगा। देख सकते हो कल के दिन हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ही देखने को मिला, और कहीं ना कहीं आज की जो ओपनिंग हुई वो कहीं ना कहीं 36,500 के ऊपर ही हुई। और यस ये जो मूवमेंट था वन साइडेड मूवमेंट था गाइस, और यस सबको पता था 37,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम आने वाला है। फर्स्ट टाइम में वो ब्रेक नहीं होगा। तो यस यहाँ से सेलिंग भी हमें देखने को मिली, हमने दोनों तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और कहीं ना कहीं उसके बाद मार्केट के जो मूवमेंट थे काफी स्लो थे, यहाँ पे हमें प्रीमियम ही डिके होते हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं 36,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम आता हुआ दिखा सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? तो जैसा कि मैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख पा रहा हूँ 36,500 के ऊपर है, तो एक तरह से कल के लिए भी 36,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है गाइस। और यस इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 36,800 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। 36,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो कहीं ना कहीं 37,000 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स सी इस बार सेकंड अटेम्प्ट लगेगा, मे भी अगर 37,000 के ऊपर जाती हुई दिख जाती है तो उस हिसाब से 37,200 और 37,500 की तरफ बैंक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। अदरवाइज अगर 36,000 जो एक मजबूत सपोर्ट जोन है अगर ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो डाउनसाइड मूवमेंट है वो आपको 36,200 और 36,000 की तरफ लेके जा सकता है गाइस। ठीक है, तो मूवमेंट्स को ध्यान रखना है गाइस, और लेवल्स को एक दिमाग में रखना। कहीं ना कहीं 36,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह कल के दिन काम आने वाला है। अगर 36,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खिसकती है तो यस ये डेफिनेटली 36,200 का लेवल जरूर टेस्ट करेगी गाइस। और राइट, अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इस लेवल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है तो यस इमीडिएट तो 36,800 का ही लेवल आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा ओपनिंग के बाद। ठीक है, अदरवाइज मैं कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और यस एक्सपायरी में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं
37,000 से लेकर के 36,500 के बीच में ही देख रहा हूँ। हो सकता है कल के दिन मुझे फ्लैट मार्केट ही देखने को मिले, अदरवाइज 36,500 अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं जो डाउनसाइड मूवमेंट है वो कंफर्म है कि 36,200 तक के लग सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 36,500 से एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट टारगेट आपके लिए होगा ऊपरी लेवल पे वो कहीं ना कहीं 36,800 का होगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं मेरे लिए 37,000 का हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स के बारे में मैंने बात कर ली है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसमें गिरावट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन अगर हम 17,100 के नीचे ही खुलते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा डरने वाली बात है, और कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो 17,050 के नीचे से और तेजी से आती हुई आपको दिखेगी, और कहीं ना कहीं जो मेरा टारगेट है 17,000 वो अचीव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैंने टारगेट्स के बारे में मेंशन कर दिया है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में और इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने खोली हुई है निफ्टी ऑप्शन चेन, और यस यहाँ पे देख सकते हो कि 17,000 की पुट पे इस समय 56 लाख का वाई बना हुआ है। तो एक तरह से ये है, इसमें हैविली पुट राइटिंग हुई है 17,000 के पुट पे, तो एक तरह से ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह कल के दिन काम करने वाला है। बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस अगर मैं देख पा रहा हूँ 17,100 पे, कॉल साइड देखूँ तो 48 लाख का वाई बना हुआ है, और पुट साइड देखूँ तो 28 लाख का वाई मुझे दिख रहा है। तो यस कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम ही करने वाला है कल के दिन। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,100 का ही होगा, और यस 17,200 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम आएगा कल के दिन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 17,100 फर्स्ट टाइम में तो ब्रेक नहीं होगा, बट यस एक लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं 17,050 से एक अपमूव लगाने की कोशिश जरूर करेगा। लेट्स सी, अगर 17,050 के नीचे निकलता है, 17,050 के नीचे, तो कहीं ना कहीं 17,000 की तरफ जाता हुआ जरूर दिखेगा, ठीक है। तो यस जो रेंज हो सकती है 17,100 से लेकर 17,000 हो सकती है, और यस 17,100 के ऊपर निकल जाए तो 17,200 तक के भी टारगेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,000 सपोर्ट की तरह और 17,200 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और 17,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा जिसपे फर्स्ट टाइम में निफ्टी चांसेस होंगे कि ब्रेक ना कर पाए और कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करें फिर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से 17,100 से लेकर के 17,000 के बीच में ही कामकाज होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देना, कहीं ना कहीं 9:45 तक मार्केट को रेस्ट करने दो, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में इस समय 36,500 पे अगर मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से देखूं तो 18 लाख का वाई पे मुझे पुट साइड पे देखने को मिल रहा है। उधर ही कॉल साइड देखूं तो 17 लाख का वाई यहाँ पे बना हुआ है। तो एक तरह से 36,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम आएगा, एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम आने वाला है कल के दिन। और ये अगर 36,500 का टूटता है तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है वो 36,000 का ही आता है। तो फर्स्ट टारगेट मिले 36,200 होगा, और कहीं ना कहीं लास्ट टारगेट मिले 36,000 का होगा, जहाँ पे 15 लाख का वाई इस समय बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से 87,000 लोग निकल के गए हैं, और कहीं ना कहीं इस समय 36,500 की पुट पे बैठे हैं जाके। और कहीं ना कहीं बात करूं कॉल साइड पे, तो कॉल साइड पे 37,000 पे 20 लाख का वाई बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो उस हिसाब से समझ में आता है कि यस 37,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम आने वाला है कल के दिन, ठीक है। तो यस रेंज जो है वो डिफाइंड है 36,500 से लेकर के 37,000, ठीक है। तो फिलहाल 36,500 अगर जाता है तभी हम कोई डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज 36,500 के ऊपर है तो बुलिश ही कह लेंगे, एक तरह से कहेंगे, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और यस ग्लोबल इंडिसेस को एक बार हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल इंडिसेस में थोड़ी सी रिकवरी ही देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यस कल के दिन थोड़ा सा वेट करना, अगर 17,100 के ऊपर अगर हमारी निफ्टी निकलती हुई दिखती है तो कहीं ना कहीं 17,200 का दोबारा अटेम्प्ट लग सकता है कल के दिन, ठीक है। SGX निफ्टी हालांकि 17,100 के ऊपर ही इस समय कामकाज करती हुई दिख रही है करेंटली, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है निफ्टी में कि यस ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक हो जाती है कल के दिन और 17,100 के ऊपर कामकाज करते हुए दिखे तो फर्स्ट टारगेट 17,150 और सेकंड टारगेट 17,200, और कहीं ना कहीं अगर 17,100 का रेजिस्टेंस मिला और फिर बाद में करेक्ट हुई तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट 17,050 और 17,050 टूटा तो कहीं ना कहीं 17,000। तो दोनों तरफ मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जिस भी तरफ 17,100 टूटेगा उसी साइड हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर दिमाग में रखना। और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है, कि 36,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के दिन। ये सपोर्ट टूट जाता है तो कहीं ना कहीं 36,200 और 36,000 की तरफ बैंक निफ्टी खिसकती हुई दिख सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 36,800 का ही देखने को मिलेगा।
मैं यही बोलूंगा कि यस 36,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है सक्सेसफुली तो कहीं ना कहीं 37,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो रेंज के बीच में ट्रेड करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आपको लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की हम सेटअप कल के ट्रेडिंग सेशन में करेंगे। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.